बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम आमिर रज़ा कुबहाया, हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और मेरे आप रोज़ाना की बिना पे वीडियो भी देखते होंगे फेसबुक, यूट्यूब पर। मेरा रोज़नामा नवावक्त में आर्टिकल भी प्रिंट होते रहते हैं हर मंडे को। अल्लाह ताला का निज़ाम सेहत और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए पैगामात, उनकी सुन्नत पे अमल पैरा होकर हम अपनी ज़िंदगी का सही तयन कर सकते हैं, हम इलाज कर सकते हैं, हम अमराज से बच सकते हैं और अद्वियात से बच सकते हैं, डॉक्टर से बच सकते हैं अगर हम अल्लाह की दी हुई नबातात से इलाज करें। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अनार से लेकर बेर तक का जिक्र फरमाया है और परिंदे को गोश्त से लेकर ऊँट के गोश्त तक का जिक्र फरमाया है। इसी तरह जो है बेशुमार सब्ज़ियों का जिक्र फरमाया है, दालों का जिक्र फरमाया है। तो आज का जो मौजू है इंसानी सेहत के हवाले से कि अक्सर लोगों को, बच्चों को, बाज़ वक़्त बड़ों को पेट के अंदर कीड़े होते हैं जिसे इंटेस्टिनल वार्म कहते हैं। अब इंटेस्टिनल वार्म में अलामात क्या महसूस करते हैं? मकद में ख़ारिश होती है, हर वक्त इंसान मकद में ख़ारिश करता रहता है, नाक खुजाता है, राल मुंह से बहती है, सोते में इंसान दांत पीसता है और इसी तरह जो है मुंह से इंसान के बदबू आती है। ये अलामात पाई जाती हैं। अब इंटेस्टिनल वार्म में 3 तरह के कीड़े हैं। एक है थ्रेड वार्म, जिसकी लंबाई जो है तकरीबन 1.5 इंच होती है और मोटाई जो है आधा इंच होती है। इसकी शनाख्त जो है थ्रेड वार्म की, जो अंतड़ियों के अंदर पाए जाते हैं, सर में इसके 3 तरह का होंठों वाला मुंह बना होता है। बच्चों में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये धागों से मुशाबत करते हैं, जैसे धागा होता है इस तरह का इसकी शक्ल होती है। और दूसरी अंतड़ियों में भी ये परवरिश पाते हैं। दूसरे नंबर पे टैप वार्म है। इसकी दूसरी किस्म टैप वार्म है। ये 5 फुट से लेकर 20 फुट तक इसकी लंबाई होती है और चौड़ाई जो है 1.25 इंच तक होती है। टैप वार्म ये जवानों में ज़्यादातर पाए जाते हैं, नौजवानों में जो है, और बजरिया बिशाब ये खारिज होते हैं, लेकिन इसकी शक्ल जो है कद्दू के बीज की तरह होती है जब ये बजरिया बिशाब खारिज होते हैं। इन कीड़ों की मौजूदगी में इंसान जो है भूख की कमी महसूस करता है, भूख की बातों को ज़्यादती भी महसूस करता है, जनरल कमज़ोरी हो जाती है और पखाना की जगह दर्द होता है, पखाना जर्द रंग का आता है। ये इसकी अलामात हैं। अब तीसरे नंबर पे आते हैं राउंड वार्म। ये कीड़ों की एक तीसरी किस्म है। इसकी अपना जो लंबाई है वो 5 से लेकर और 16 फुट तक इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है 1.25 इंच तक होती है। ये ज़्यादातर जो है छोटे छोटे इसके दांत होते हैं और ये भी अपना जो है ना अंतड़ियों में पाया जाता है। अंतड़ियों से फिर मैदा में आ जाता है, मैदा से जो है इंसान के मकद में आ जाता है और बाज़ वक़्त ख़वातीन की यूनी में भी ये परवरिश पाता है। तो थ्रेड राउंड वार्म जो है, इसमें पेशाब में रुकावट बाज़ वक़्त महसूस होती है। अच्छा, इसकी शक्ल बता दूँ, ये शक्ल कैसी है? ये केचुओं की मानद इसकी शक्ल होती है। अगर ये पेट के अंदर पाए जाएँ, ये मकद के अंदर पाए जाएँ, अंतड़ियों के अंदर पाए जाएँ, तो इंसान का पेट जो है फूला रहता है। मैदा में दर्द होता है, मैदा में चुभन होती है, सेवन के मकाम पे दर्द होता है, इसी तरह मकद के मकाम पे दर्द होता है, मकद में ख़ारिश होती है, मरीज़ के मुंह से बदबू आती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। इसी तरह जो है ये इसकी अलामत, चेहरा इंसान का जर्द रहता है और पेट जैसे सर में दर्द रहता है इंसान का और पखाना में बेकायदगी रहती है, बार बार इंसान को पखाना आता है। ये इसकी अलामत मैंने बताई। अब इसका इलाज क्या है? इंटेस्टिनल वार्म में थ्रेड वार्म हो, टैप वार्म हो, राउंड वार्म हो, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज जो है 3 माशा आप कमीला ले लीजिए, दही में मिला के लीजिए या पानी के साथ लीजिए और ठीक 4 घंटे बाद 4 तोला कैस्टर ऑयल आप इस्तेमाल कीजिए। तो ये आपके जो इंटेस्टिनल वार्म हैं इंशाल्लाह बजरिया पोटी जो है निकल जाएंगे। दूसरे नंबर पे करेला मौजूद है, करेला इस्तेमाल कीजिए 3 ग्राम, इसका छिलका जो है दही में मिला के, तो ये भी बहुत मुफीद है। तीसरे नंबर पे जो है हल्दी और बाऊ बडिंग, 2 चीज़ें, 2 ग्राम हल्दी और 2 ग्राम बाऊ बडिंग, ये मिला लीजिए, दही में मिला के लीजिए या पानी के साथ लीजिए, ये भी बहुत मुफीद है। चौथे नंबर पे इसका इलाज जो है अकेली हल्दी भी इस्तेमाल करें 2 ग्राम,
تو ہلدی استعمال کرنے کے 4 گھنٹے بعد 4 تولا آپ کیسٹر آئل لے لیجئے، یہ 3 دن استعمال کیجئے، یہ کافی ہے۔ آپ کے انٹسٹائنل ورم جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، نکل جائیں گے بذریعہ پوٹی۔ چوتھے نمبر پہ باؤ بڈنگ اور شکر، 2 گرام باؤ بڈنگ اور 2 گرام شکر یہ آپ ملا لیجئے، یہ پانی کے ساتھ لیجئے، تو یہ بھی بہت مفید ہے۔ یہ آپ کو میں نے علاج بتایا، اور اس سے آپ جو ہے نا آپ کے جو کرم ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ اگر آپ ناریل کا لڈو بنا لیں تو وہ بہت مفید ہے، اکیلا آپ ناریل بھی لیں تو وہ بھی بہت مفید ہے، ناریل بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ چاہیں تو کریلے کا جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ بھی بہت مفید ہے۔ اسی طرح جو ہے تارپین کا تیل، اگر آپ کو خارش زیادہ ہو رہی ہے مقد میں، تو تارپین کا تیل کا روئی میں ڈبو لیں اور اس جگہ لگائیں تو آپ کی خارش جو ہے فوری طور پہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ انٹسٹائنل ورم کا میں نے تفصیل سے آپ کو علاج بتایا، اگر اس طرح آپ استعمال کریں گے اس کا علاج جو ہے تو آپ انشاءاللہ تندرست ہوں گے، اور 2-3 روز کا علاج ہے، اس سے زیادہ علاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔